दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आज के सेशंस में अपन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो सेशंस में जुड़ जाइए बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है 1,44,000 रुपए को, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए। 1,44,000 रुपए के लाभ को 3:2:1 के अनुपात में अक्रम, विपिन तथा चिंतन में बांटा जाता है। तो चिंतन को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ये क्वेश्चन किस पे है? पूंजी को किस अनुपात में बांटा गया है और प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है कि जो मूल राशि दी गई है आपको वो कितनी है, 1,44,000 रुपए। ठीक है, जैसा क्वेश्चंस में कहा गया है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। बाकी क्या करना है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, पर क्वेश्चंस को मैं पहले ही बोलता हूँ, प्रत्येक बार बोला है मैंने कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा और करना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया पहले क्वेश्चंस को पूरा तो पढ़े कि उसने पूछा क्या है। जब क्वेश्चंस को पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा ना। अब करने क्या लग जाते हैं, पहले पढ़ा और पहली लाइन से ही करना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया सामाजिक की किताब थोड़े कि एक लाइन से पढ़ा और स्टार्ट कर दिया, करना तो पड़ेगा ना। इसलिए क्या करना है कि क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आते ही आप तुरंत कर दोगे। तो देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि 1,44,000 रुपए के लाभ को किस अनुपात में बांटा है, 3:2:1 में बांटा जाना है। और किस किस के बीच बांटा जाना है वो भी लिख लो, अक्रम, अक्रम, विपिन और चिंतन के मध्य। ठीक है, इन तीनों में बांटा गया है इस अनुपात में। मतलब ये जो अनुपात दिया है ये किन किन के मध्य, अक्रम, विपिन और चिंतन के मध्य। ठीक है, टोटल राशि कितनी है, 1,44,000 रुपए और इस अनुपात में बांटा है। मतलब इन तीनों अनुपातों को यदि मैं जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होगा, इस राशि के बराबर। ये जो राशि है इसको इस अनुपात में बांटा है। ठीक है, और उसने ये पूछा है कि इस चिंतन को कितने रुपए मिले। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, जो तीनों अनुपात में उसने बांटा है वो मिला के कितना दिया गया है, मतलब 3+2+1 जो दिया है वो किसके बराबर है, 1,44,000। भाई जो टोटल राशि है वो इस अनुपातों का योग ही तो होगा। तो 3, 2, 5 और 1, 6 बराबर कितना है, 1,44,000। तो यहां से एक रेशियो का मान निकालो, कितना आ जाएगा, 2 बार कटा, बचे 2, 4 बार, मतलब एक रेशियो का मान कितना है, 24,000 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, चिंतन को कितने रुपए मिले। तो चिंतन का अनुपात कितना है, एक ही है। तो मतलब जो राशि है ये किसकी आ गई, ये किसका अनुपात आ गया, चिंतन का। ठीक है, तो चिंतन को कितने रुपए मिले, 24,000 रुपए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी जा सकती है आपसे, कितनी चीजें पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन को घुमाता कैसे। देखिए यदि आपसे वो ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि अक्रम को चिंतन से कितने रुपए अधिक मिले, यदि वो ये पूछता, जो क्वेश्चंस में पूछा है चिंतन को कितने रुपए मिले, वो ना पूछ के ये पूछ लेता कि अक्रम को चिंतन से कितने रुपए मिले, तो आप क्या करते, पहले तो क्या करते, एक रेशो का मान 24,000 है तो इस 24,000 को क्या करते, अक्रम से मल्टीप्लाई करते, फिर चिंतन के में से घटाते। तो भैया ऐसा उल्टा काम कभी भी नहीं करना है एग्जाम में। उस आप क्या करोगे, रेशो से ही अंतर निकाल के मल्टीप्लाई करो। देखो पूछा क्या है, अक्रम को चिंतन से कितने रुपए अधिक मिले। तो देखो अक्रम और चिंतन के अनुपात का अंतर कितना है, 3 - 1 = 2, यानी कि 2 रुपए ज्यादा मिले किसको, अक्रम को। तो इस 2 से आप क्या करोगे, डायरेक्ट 24,000 को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 48,000। तो 48,000 रुपए ज्यादा मिले किसको, अक्रम को। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को कैसे भी पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चंस में आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैंने बताए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक करें और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 25,000 रुपए को ए, बी और सी के मध्य 1/10 अनुपात 1/16 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, तो सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कुछ भी नहीं करना, मैंने जो बता रखा है ना वो सारी चीजें आपके यहाँ पे काम में आएगी। बस आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर देखिए कितने अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, गाना तो सुना ही होगा आपने। तो वो गाना आपकी जिंदगी खराब कर देगा यदि बीच में छोड़कर चले गए तो, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। जो राशि दी गई है वो कितनी है, 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपए को बांटा जाना है किसमें, ए, बी और सी में। किस अनुपात में, उसने ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया है आपको 1/10, 1/16, 1/10, 1/6 और 1/15, ठीक है। अब देखो, मैंने ये भी बताया था कि जब आपको बटे में दे आप, तो आप उसको सिंपल अनुपात में कैसे लाओगे, जो नीचे वाली संख्या है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो तीनों को। तो देखो 10, 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम निकालने की शानदार ट्रिक क्या है कि जो सबसे बड़ा अनुपात है, जो सबसे बड़ा पद है, उसका कॉमन मल्टीपल लेते चलो। जैसे 15 है, 15 6 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, तो 15 से आगे क्या आता है 30, 30 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, मतलब 30 क्या आ गया इसका एलसीएम। तो इस एलसीएम को क्या करना है आपको, इस एलसीएम में इन संख्याओं का भाग देना है, ठीक है। तो देखो 10 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 6 से कटेगा 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। 15 से कटेगा 2 बार, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ये जो तीनों अनुपातों का योग है वो किसके बराबर होगा, 25,000 के। अभी क्वेश्चन किया था अपन ने, ये किसके बराबर होगा, 25,000 के। तो देखो 3 + 5 + 2 का मान कितना दिया है उसने, इधर लिखता हूं यहाँ पे, 3 + 2 + 3 + 5 + 2, ये किसके बराबर है, 25,000, ठीक है। तो देखो 5 3 8 2 10 बराबर कितना हो गया, 25,000। तो देखो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 2500 रुपए, यही आया। अब उसने क्या पूछा है, सी की राशि क्या होगी, सी को कितने रुपए मिले। तो सी का अनुपात कितना है, 2। तो सी को कितने रुपए मिले, सी का हिस्सा कितना हो गया, 2 × 2500, कितना आ गया 5,000 रुपए। सी को कितने रुपए मिले, 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम में या एनटीपीसी में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए, चलते हैं इससे आगे। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एसएससी, बैंक, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिक्कों से संबंधित समस्या है क्या, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन से आपके सामने, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के 7:8:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। यदि बैग में कुल 360 रुपए हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है ना, ठीक है ना। और चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो देखो सिक्के उसने दिए हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है उसने, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है, 7, 8 और 4, ठीक है। ऐसे ही करो,
या कैसे भी करो, अनुपात ही है ये, एक तरह से जो लिख रहा हूं ना मैं, ये अनुपात में है कि 7:8:4, ठीक है। अब देखो उसने आपको क्या दिया है, आगे बोल रहा है कि यदि बैग में कुल 360 रुपए हैं, मतलब उसके बैग में कितने रुपए हैं, कुल 360 रुपए, और ये जो अनुपात दिया है ये किसका अनुपात दिया है उसने, सिक्कों की संख्या का। तो अब एक बात बताइए मेरे को कि सात सात सिक्के हैं 1 रुपए के, मतलब जो अनुपात दिया है 7 वो किसका है, 1 रुपए के सिक्के का। तो ये जब इसको रुपए बनाएंगे तो कितना हो गया, ये 7 × 1, मतलब 7 रुपए तो हो गए 1 रुपए के सिक्कों के अनुपात से। फिर देखो 50 पैसे के 8 सिक्के, ठीक है। अब उसने रुपए में दिया है ना, तो प्रत्येक सिक्के को आप रुपए में कन्वर्ट करो। तो आप देखो कि 50 पैसे में 1 रुपया बनेगा कब, जब 2 सिक्के मिलेंगे, 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। मतलब आप यहाँ क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 रुपए, यानी कि 8 सिक्के मिलके 4 रुपए बनेंगे, यानी कि 8 अठन्नी 4 रुपए के बराबर होगी। ऐसे ही देखो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो 4 अनुपात उसने दिया है, यानी कि 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपया हो गया। तो देखो टोटल कितने रुपये हुए, ये 7, 4, 11 और 1, 12 रुपए। ये उस सिक्कों की संख्या से रुपया बनाया अपन ने, यानी कि 12 रुपए। और जो 12 रुपए है, जबकि एक्चुअल में उसने कितना दिया है, 360 रुपए, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना निकलेगा, 30, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है उसने, जो पूछा है उसी अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपसे पूछा है उसने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो देखो 25 पैसे की 25 पैसे के सिक्के क्या होंगे, देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 4 था, तो 4 × 1 रेशो का मान 3, तो 4 का कितना हो गया, 120, यानी कि 25 पैसे के कितने सिक्के, 120। ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। यदि आपसे ये पूछता 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे का अनुपात देखो कितना था, 8, तो 8 × 3 कितना हो गया, 240 सिक्के, ठीक है। 240 सिक्के थे 50 पैसे के। यदि आपसे पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे, 7 × 3 कितने, 210 सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 120 सिक्के 25 पैसों के होंगे, ठीक है। चलते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन पर। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो, एक बार तो आपको रुपए देगा, एक बार सिक्कों की संख्या देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और रुपए दे दिया। बहुत सी बार क्या पूछेगा कि रुपए का अनुपात देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चंस करते हैं सिक्कों से संबंधित समस्याओं पर, जो ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ उल्टा पूछा है। कैसे, क्वेश्चन से आपके सामने एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के। देखो इस बार सिक्कों की संख्या दी है उसने, रुपए नहीं दिए, ठीक है ना। और अनुपात किसका दिया है, रुपए का। 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। और चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो सब जो दिया है वो नोट कर लो। सबसे पहले उसने दिया है 280 सिक्के, सिक्के कितने 280, और 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का उसने दिया है, ठीक है। और इस बार क्या दिया है उसने, रुपए का अनुपात दिया है, ना कि सिक्के का, ठीक है। तो रुपए को आप सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करोगे कैसे, रुपए का अनुपात दिया है उसने 8 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए के अनुपात में, ठीक है। और 280 क्या है, ये 280 है सिक्के, 280 सिक्के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या काउंट करनी है, क्योंकि जो सिक्कों की संख्या दी है उसके बराबर ही रेशियो में आएगा, ये देखना। अब देखो क्या करना है, 1 रुपए
और 8 रुपए, तो 8 मतलब 8 रुपए मिलके 1 रुपए से जब होगा तो कितने सिक्के हैं, यानी कि 8 सिक्के तो ये हो गए। देखो 4 रुपए और 50 पैसे, तो मतलब 50 पैसे 4 रुपए कब बनेंगे, जब 8 सिक्के मिलकर क्या करेंगे, 4 रुपए बनेंगे 50 पैसे के। नहीं समझे बात को, देखो 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 2। तो उसने ये कहा है कि 4 रुपए के 50 सिक्के हैं, यानी कि 4 रुपए हैं, तो 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाता है, तो 4 रुपए कितने सिक्के बनाएंगे, 8 सिक्के। सेम वैसे ही 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाता है, तो 3 रुपए बनाने में क्या होगा, 3 × 4 यानी कि 12 सिक्के मिलकर 3 रुपए बनेंगे। कैसे, 12/4 करोगे तभी तो 3 रुपया होगा। आई बात समझ में। तो ये जो उसने दिया है उसी अनुपात में आपको कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 12 और 8 20 और 8 28, जबकि एक्चुअल में जो 28 अनुपात आया है ये क्या है, 280 सिक्के, तो एक का मान कितना आया, 10। ठीक है, बस आंसर आ गया। अब क्या पूछा है उसने, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 10 × 8 कितने हो गए, 80 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 80 सिक्के। वो सिंपल था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 रुपए में एक सिक्का 1 रुपए का, तो 1 रुपए के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनेगा। बस रुपए में कन्वर्ट करना आना चाहिए, छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले टाइप पर। ये था सिक्कों से संबंधित समस्याएं। एक और टाइप करते हैं कि अगला टाइप किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। इसको नोट करिए आप। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है आपके सामने संख्याओं पर आधारित समस्याएं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन से इस पे आपके सामने दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करेंगे और शॉर्ट में कैसे करना है वो भी करना है। ठीक है, देखो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, अनुपात क्या है इनका, 4:5। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है, 5:6। ठीक है, तो मतलब देखो क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो पहले अनुपात ये था, अब अनुपात ये कितने की वृद्धि हुई है, दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप देखो पहले बेसिक से करो कि अनुपात जो दिया है वो क्या है, 4x/5x। ये वो संख्याएं मान लो आप। ठीक है, दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की है, मतलब दोनों में 4 जुड़ा होगा, तो अनुपात कितना हो गया, 5/6। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को बेसिक से समझो कि क्वेश्चंस में उसने क्या बोला है, फिर इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जो अनुपात है, दोनों संख्याओं के अनुपात में 4 की वृद्धि होती है तो ये अनुपात बदलकर 5:6 हो जाता है। अनुपात का मतलब बटे में होता है, बटे में ही लिखा है मैंने। ठीक है ना, तो अब देखो इसको सोल्व आउट करो। तो देखो डायरेक्ट कैसे करना है, 4 × 6 24x + 24 बराबर 5 × 5 25x + 20। ठीक है, एक्स वाले पार्ट को एक तरफ करोगे और बिना एक्स वाले पार्ट को एक तरफ करोगे, तो 25 में से जब 24x घटाओगे तो x, 20 में से 24 में से 20 घटाओगे तो 4, x का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है उसने, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 5 और 4 9x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो 9 × x का मान कितना है, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये था बेसिक से।
ठीक है। ये तो क्या है, बेसिक से समझाया मैंने, क्योंकि आपको एग्जाम में बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक जब काम आता है, जब आपको कहीं पे कंसेप्ट या ट्रिक काम में नहीं आएगी, तो वहां पे आपका बेसिक ही आपका साथ देगा। इसीलिए शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि सबसे पहले बेसिक पे जोर डालो, ताकि कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत ना आए, ट्रिक को समझने में दिक्कत ना आए। अब देखो ट्रिक पे आ जाओ। पहले अनुपात क्या था, 4:5। अब अनुपात क्या है, 5:6। मतलब दोनों में समान वृद्धि हो रही, कितने कितने की, 1:1 की। यहाँ पर एक बढ़ गया अनुपात में, यहाँ पर भी एक बढ़ा है। तो जो एक बढ़ा है, जो 1 की वृद्धि हुई है, जबकि क्वेश्चंस में एक्चुअल में उसने बोला क्या है कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है। मतलब जो एक रेशियो है वो किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, यही है। तो एक का मान 4 है और उसने ये पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5 + 4 = 9। तो एक रेशियो का मान 4, तो 9 का मान 9 × 4 36। ये लो, ये आंसर आ गया इतना शॉर्ट। ठीक है ना। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं करना, यहाँ जो रेशियो में वृद्धि हुई है ना, उस रेशियो को बराबर करना है उसके। यदि बराबर वृद्धि नहीं हुई है तो कैसे करना है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको नोट करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना किसी देरी के आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।